आज हम बच्चों बात करेंगे समाकलन की, जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा बीटीयूटी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो सेमेस्टर 2 के एग्जाम में पूछा जाता है और इसके अलावा अन्य एग्जामिनेशन में भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो चाहे 12th क्लास के मैथमेटिक्स में हो, चाहे एसएससी, सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड, सभी में ये टॉपिक रहता है। तो इसको बहुत ही आसान तरीके से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे और बहुत ही बेसिक तरीके से। कैसे? इसका जो पहला फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का, वो होता है x की पावर n dx। अर्थात x अगर कोई वेरिएबल है और उसकी पावर कुछ भी है, n कुछ भी है नंबर्स, तो ये फार्मूला क्या कहता है कि x की पावर जो n होगा उसमें +1 ऐड होगा और ये जो पावर होगी यानी n+1, इसी से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और +c एक कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि जो भी पावर है उसमें 1 ऐड होगा और जो पावर बनेगा n+1, वही उसी से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे एक सवाल के माध्यम से समझते हैं। जैसे पहला सवाल है इसी से संबंधित, इंटीग्रेशन x की पावर 5, ठीक है, एंड dx इज इक्वल टू क्या होना है, x की पावर 5 एंड क्या इसमें बताया गया है, +1 ऐड होगा, तो +1 ऐड किया और जो भी पावर होगी उसी से क्या होगा, डिवाइड होगा, +c। ठीक है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, x की पावर 6 एंड डिवाइडेड बाई 6 + c। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन हैं जिनको हम समझ सकते हैं। और इसी से संबंधित एक दूसरा अगर हम सवाल लें, लाइक इंटीग्रेशन x की पावर -5, तो -5 का भी वैसे ही ऑपरेशन करना है जैसे +5 का किया गया है। क्या करना है, क्या हमने सीखा है, इसका फॉर्मूला क्या है, x की पावर n एंड dx इज इक्वल टू x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, ठीक है, प्लस कैपिटल C। एंड इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू क्या है, -5, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, x की पावर -5 + 1 डिवाइडेड बाई -5 + 1 प्लस कैपिटल C कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब x की पावर -4 डिवाइडेड बाई -4 कैपिटल C। ठीक है, तो ऐसे ऐसी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल दूसरे सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसी से संबंधित, इंटीग्रेशन x की पावर अगर कोई पार्शियल नंबर है लाइक 1/2 एंड dx, तो इसका भी वैसे ही करना है। क्या बताया गया है कि इंटीग्रेशन x की पावर n है अगर, ठीक है, n है अगर, तो उस केस में क्या करना है, एंड dx, तो क्या हो जाता है ये, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, ओके, प्लस कैपिटल C, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है आपका, n का वैल्यू 1/2 है। ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/2 एंड dx इज इक्वल टू x की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1। ठीक है, सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, ओके, प्लस जब भी ये इंटीग्रेशन इसका हो जाए कैपिटल C भी लगाना है, अचर पद कैपिटल C। 3/2 है, बटे टू बटे है, तो इसका मतलब ये अपोजिट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2/3 एंड x की पावर 3/2 प्लस C। ओके, बहुत ही आसान होते हैं ये सवाल। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, x की पावर हाफ एंड dx इज इक्वल टू क्या आएगा, 2/3 एंड x की पावर 3/2। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं दूसरे टाइप का। जैसे यही अगर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 1/x की पावर 4, ओके, 4 एंड dx, तो ध्यान रखिएगा अपॉन 4 है तो डिवाइड में है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, और जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर -4 एंड dx। ओके, तो अब यहां पर फिर वही फॉर्मूला क्या है, x की पावर n एंड dx इज इक्वल टू क्या होगा, ये x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 एंड प्लस c। तो ये क्या हो जाएगा, x की, अब n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, n इज क्या है यहाँ पर -4 है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, x की पावर -4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -4 प्लस 1 प्लस कैपिटल C। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका x की पावर -3 एंड डिवाइडेड बाई
एक्स -3 प्लस कैपिटल सी, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। चाहे तो जो -3 है इसको आप नीचे भी ले जा सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 1/3, ठीक है। ठीक है, थोड़ा दिक्कत हो गई थी, तो माइनस का थ्री हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे इसको हम समझ सकते हैं। दूसरे टाइप की अगर हम प्रॉब्लम की बात करें इसी से संबंधित, इंटीग्रेशन एक्स की पावर अगर मान लो कुछ भी है, रूट है ना, या डबल रूट भी आप कह सकते हो dx, तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन एक रूट है, रूट का मतलब क्या, x की पावर अगर रूट है तो रूट का मतलब हुआ x की पावर हाफ, ठीक है। तो अगर दो रूट हैं तो क्या हो जाएगा, x की पावर एक और हाफ कर देंगे, अगर और होता तो x की पावर और एक हाफ कर देते। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसको x की पावर हाफ एंड x की पावर हाफ एंड dx इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करें, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा, x की पावर 1/4 एंड dx। इसको सॉल्व करेंगे तो फिर वही n की वैल्यू क्या है, 1/4, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x की पावर 1/4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 1 प्लस कैपिटल C। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, x की पावर 5/4 डिवाइडेड बाई 5/4 एंड प्लस कैपिटल C। बटे टू बटे है तो इसका मतलब 5/4 है तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 4/5 x की पावर 5/4 प्लस कैपिटल C, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरे अगर हम फार्मूले की इसमें बात करें तो दूसरे फार्मूले की भी हम बात कर सकते हैं। जैसे दूसरा फार्मूला इसमें आता है इंटीग्रेशन ई की एक्सपोनेंशियल ई की पावर x एंड dx, ठीक है ना। तो इसका क्या होता है, e की पावर x ही रहता है, ठीक है ना, प्लस कैपिटल C प्लस प्लस कैपिटल C, ठीक है। और अगर कोई कांस्टेंट है लाइक इंटीग्रेशन 1 dx, तो 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो x के सापेक्ष x ही होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे इसी से संबंधित एक सवाल जैसे करें हम, मान लेते हैं कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटीग्रेशन x की पावर 4 प्लस e की पावर x प्लस 3, ओके, एंड dx, इस टाइप की प्रॉब्लम। तो इसको कैसे हम हल करेंगे, इंटीग्रेशन x की पावर 4 एंड dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x dx प्लस 3 इंटीग्रेशन 1 एंड dx। x की पावर 4 वही प्रॉब्लम बनी, क्या है कि पावर जो भी है उसमें क्या करना है, 1 ऐड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1, और जो भी आएगा उतना ही हमें क्या करना है, नीचे भी करना है 4 प्लस 1, ओके। एंड e की पावर x इंटीग्रेशन, तो e की पावर x का अभी मैंने क्या बताया है, e की पावर x ही रहेगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, e की पावर x ही लिखेंगे, प्लस 3 को बाहर लिया, 1x dx बचा है, तो इसका क्या होता है, 1 का क्या होता है, x होता है। 3 पहले से ही लिखा था, 1 का मैंने x लिख लिया, और लास्ट में अब क्या लगाएंगे, कैपिटल C, ठीक है। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। इसी प्रकार अन्य सवाल हैं जो आप कर सकते हैं, जो कुछ सवाल आप करेंगे। पहला ये आप चाहें तो आप ट्राई भी कर सकते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे x की पावर 5/2 एंड dx, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है x की पावर 5/2 प्लस e की पावर x प्लस 4/3, ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज एंड dx, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x की पावर 4, ठीक है ना, प्लस e की पावर x प्लस 1/2, ठीक है ना, एंड dx। एक और सवाल ले लें आप, इंटीग्रेशन 1/x की पावर 5 प्लस e की पावर x प्लस 4, ठीक है। तो इसको भी आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरे टाइप की प्रॉब्लम की हम बात करते हैं, इंटीग्रेशन अगर टिग्नोमेट्री है उसमें, लाइक साइन एक्स, कॉस एक्स, कॉट एक्स, ठीक है। तो इसकी हम अगले क्लास में बात करेंगे, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, है ना, टिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, तो अगले क्लास में हम इसकी बात करेंगे।